7 के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं सीबीएसई के, और मैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको कन्वर्ट कर दिया मैं क्वेश्चंस पे, वो मैं आपको आज बताऊंगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है, जो कि एक तरह का वन शॉट होने वाला है आपके लिए। सो a sexual reproduction is a mode of reproduction in which offspring are produced from a single parent without involvement of gametes, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन विच, जिसमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो सिंगल पेरेंट होता है, इसमें क्या होता है किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं होता, जैसे बर्डिंग इनिस्ट पहला। सेकंड हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन बर्डिंग इनिस्ट, ठीक है, तो कैसे होगा, डायग्राम इसमें नहीं है क्लास, मैं डायग्राम दूंगा भी नहीं, आप अपने से देख लेना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा डायग्राम से। Budding in yeast is an asexual reproduction process where a small outgrowth या bud forms on the parent cell, grow and eventually detach to form a new individual, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, पहले धीरे धीरे करके जो पेरेंट सेल है वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसके बाद डिटैच होकर के अपना खुद का इंडिविजुअल बन जाता है। तो दिस इज द बडिंग प्रोसेस इन ईस्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर्स। तो फ्लावर है आइदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम लोग दोनों में से कोई एक रहेगा, मेल या फीमेल रहेगा, उसको बोलते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये सब में होता है, एक रहेगा, या तो मेल रहेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका रहेगा। और बाइसेक्सुअल में जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, ठीक है, फ्लावर्स का पाया जाता है, जैसे हिबिकस और रोज। हिबिकस रोजा साइनेसिस, जवा फूल होता है ना बेटा, उसका आपका साइंटिफिक नेम होता है हिबिकस रोजा साइनेसिस, और रोज उसके अंदर में आता है। उसके बाद हम पॉलिनेशन का बात करते हैं क्लास। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन कहाँ, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर में। और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिन इज ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर और प्लांट। जो पॉलिन होता है वो ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर या प्लांट के अंदर में, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन, जो पॉलिन आपका ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एन एग्जांपल। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस द हीट, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में वो हीट को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, ये सब इसका अंदर आए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, an electromagnet is a temporary magnet created when the electric current flow through a coil of wire wrapped around a iron core। किसी भी आयरन कोर में अगर आप वायर को मोड़ दीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाएगा क्लास। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज फाउंड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड दे कैन प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन, जैसे कॉनकेव मिरर जितना हो, ठीक है। अभी जो मैंने पहना है वो एक तरह का कॉनकेव मिरर डिनोटेड बाय द नेगेटिव साइन, दूर के डिस्टेंस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या है क्लास, वर्चुअल इमेजेस आर फाउंड व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट एंड दे कांट बी प्रोजेक्टेड, प्लेन मिरर इसके अंदर में है। उसके बाद आता है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ फूड चेन। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। डिकम्पोजर का होता है ब्रेक डाउन होता है डेड प्लांट का अंदर में, डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस एंड रिटर्निंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो होता है रिटर्न हो जाता है सॉइल में, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP क्या है, ये होता है आपका WWTP, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज द वेस्ट वाटर बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एनवायरनमेंट and they help prevent water pollution and protect the aquatic life, ठीक है। they help prevent and water pollution and protect aquatic life। and what would be happen if forest disappear, क्या होगा अगर forest disappear हो जाए, जंगल गायब हो जाए। it leads to the later climatical changes, loss of biodiversity, soil erosion, reduction oxygen level, increase carbon dioxide in the atmosphere। so one thing are the so that this is called the globally affect everything, this is also called a domino effect, okay। explain fragmentation is pyrogyra, diagram नहीं मिलेगा again। तो fragmentation is the type of a sexual reproduction where an organism is split into the fragments and each fragment develop into a new organism in its pyrogyra and filaments break into the smaller pieces which grow into the new filament, ठीक क्लास। तो ये सारे जो है, ठीक है, ये आपका वन शॉट के अंदर में आ गया क्लास। थैंक यू सो मच।